Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 7. Question number 7 है स्टूडेंट, मिस्टर जाफर बजट रुपीज़ 15,000। मिस्टर जाफर का जो बजट है वो 15,000 है फॉर फूड के लिए बजट 15,000 है एंड 9,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और उसने 9,000 जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा, आने जाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ फूड टू ट्रांसपोर्ट। एक तो हमने रेशो निकालनी है फूड टू ट्रांसपोर्ट, और इफ इंक्रीज हिज फूड बजट, अगर उसका फूड बजट 20% इंक्रीज हो जाता है, व्हाट विल बी द न्यू रेशो, फिर नई रेशो क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है ना, ठीक है, 15,000 फॉर फूड, उसने लिखा है ना, देखो फॉर फूड, यहाँ लिख लेते हैं, फूड के लिए है 15,000 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़, एंड रुपीज 9,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उसने रखे हैं रुपीज़ 9,000। ठीक, अब हमें इन दोनों में रेशो निकालनी है, किस में, फूड रेशो ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें बच्चों, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशो। ठीक है, रेशो हमने निकालनी है। अब फूड है हमारे पास 15,000 और रेशो है 9,000। अब देखो इन दोनों की यूनिट एक जैसी है, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है, इसलिए हमने इनको एक रेशो में लिख सकते हैं और इनको कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये आ गया 9, अब 3 से कटिंग होगी, 3 3 9 और 3 5 15, तो हमारे पास आ गया रेशो 5:3 आ गया। फूड रेशो ट्रांसपोर्टेशन क्या आ गया, 5:3। यहाँ पे आगे बात हो रही है बच्चों क्वेश्चन में, इफ़ ही इंक्रीज हिज फूड बजट। ठीक है, अगर वो इंक्रीज करता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज हिज फूड बजट, अगर उसका फूड बजट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज हिज फूड बजट 20%। ठीक है, अगर फूड बजट को 20% इंक्रीज करता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू फूड बजट क्या हो जाएगा, यहाँ पहले निकालते हैं ना, 20% ऑफ 15,000 पहले निकाल लेते हैं, परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 15,000 न्यू इंक्रीज कर लो ना, इंक्रीज, ये 2 0 से कट गए, 15 2 ये 3,000 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना उसका। ठीक है, तो न्यू फूड, यहाँ पे न्यू नहीं लिखना, इंक्रीज फूड बजट 20%, तो न्यू फूड बजट क्या हो जाएगा, उसका फूड बजट था पहले 15,000 बच्चों, 3,000 इंक्रीज हो गया तो आ गया रुपीज़ 18,000 आ गया। अब हमने रेशो निकालनी है, न्यू फूड बजट रेशो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहले उसका फूड बजट 15,000 था ना, 3,000 ऐड हो गए, कितना बन गया 18,000। रेशो ट्रांसपोर्टेशन बच्चों वही है 9,000। ठीक है, दोनों रुपीज़ में है, इसलिए रेशो में लिख सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 0 9 1 9 2 तो हमारे पास न्यू बजट जो आएगा, न्यू जो रेशो आएगी 2:1 आ जाएगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, हसन अर्न रुपीज़ 50,000। हसन जो है वो अर्न करता है 50,000 एंड सेव्स करता है 10,000। ठीक है, हसन कमाता है 50,000 और उसकी बचत करता है 10,000। व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम। एक तो पहले हमने इन दोनों में बच्चों हमने रेशो निकालनी है। ठीक है, इसकी अर्निंग में और इसकी सेविंग में। ठीक है, फिर इफ़ हिज इनकम इंक्रीज 60,000, अगर उसकी इनकम बढ़ के 60,000 हो जाती है और सेविंग 12,000 हो जाती है, व्हाट इज न्यू रेशो, फिर न्यू रेशो क्या होगी। दो कंडीशन दी है, हम पहले फर्स्ट कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं
पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन, ही अर्न रुपीज़ 50,000, ठीक है। अर्न रुपीज़ इनकम होगी ना उसकी, यहाँ पे पहले लिखेंगे इनकम रेशो सेविंग। इसके बच्चों पहले जो इनकम है 50,000 रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ में है, और उसकी जो सेविंग है वो 10,000 रुपीज़ में है, ठीक है। ये भी रुपीज़ में है 10,000। इसमें हम रेशो निकाल रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, तो ये हो गया 5:1। ये आ गया हमारे पास 5:1 आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन, क्या कह रहे हैं बच्चों, इफ हिज इनकम इंक्रीज, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है 60,000 और सेविंग भी इंक्रीज होती है 12,000, तो फिर रेशो क्या होगी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे न्यू इनकम कर लो, न्यू इनकम रेशो न्यू सेविंग। उसकी नई इनकम हो जाती है 60,000 और नई जो सेविंग होती है बच्चों ₹12,000 होती है। अब हमने इसमें रेशो निकालनी है, देखो 1 2 3 1 2 3 0, 12 1 दर और 12 5 दर, तो इसका भी जो रेशो आएगी वही रहेगी, सेम रेशो रहेगी, ठीक है। इनकम और सेविंग बड़ी है तो उसकी रेशो भी सेम वही रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, हाशिर अर्न ₹X, हाशिर जो है X रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है, ठीक है, पर मंथ, एक महीने में, एंड हिज मंथली एक्सपेंसेस आर ₹Y, और उसके महीने के जो अखराजात हैं ₹Y हैं। मतलब अब हमें X और Y की टर्म में लिखा है, उसकी इनकम को कहा है कि X रुपीज़ है, एक्सपेंसेस Y रुपीज़ है। इफ़ ही सेव्स ₹Z, अगर वो Z रुपीज़ सेव करता है पर मंथ, देन फर्स्ट पार्ट है राइट अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन की आपने एक तो अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। सेकंड पार्ट है इफ़ हिज इनकम इंक्रीज 10%, ठीक है, व्हाट इज़ न्यू इनकम, तो नई इनकम क्या हो जाएगी। इफ़ हिज एक्सपेंसेस रिमेन द सेम, व्हाट इज़ द न्यू सेविंग, तो उसकी नई सेविंग क्या होगी बच्चों। इन तीन कंडीशन के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है राइट अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर द सिचुएशन। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये वाली हम सिचुएशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए हाशिर अर्न ₹X पर मंथ, ठीक है, तो हम कहेंगे हिज मंथली इनकम, हिज मंथली लिख दो या हाशिर मंथली इनकम क्या है, ₹X है, हमें ₹X दिया गया, ठीक है। और एंड हिज मंथली सेव एक्सपेंसेस, हिज मंथली एक्सपेंसेस मतलब उसके अखराजात जो हैं ₹Y दिए गए, ठीक है, हमें ₹Y दिए गए। एंड सेव्स ₹Z, हिज मंथली सेविंग इज इक्वल टू ₹Z, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, हमने लिखना है राइट अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है, राइट अलजेब्रिक इसकी इक्वेशन लिखनी है। आपको पता है बच्चों इनकम जो होती है, इनकम जो होती है उसमें एक्सपेंसेस प्लस सेविंग दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस और सेविंग को मिला के इनकम बनती है, ठीक है। तो इनकम उसकी कितनी है, मंथली इनकम X हो गया, एक्सपेंसेस कितना हो गया Y हो गया, और सेविंग कितना हो गया Z हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई X इज इक्वल टू Y प्लस Z, X इज इक्वल टू Y प्लस Z, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी थी फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन की बन थी। ए पार्ट जो गिवन था, ये ए पार्ट था। अब हमें बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज, ठीक है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 10%, अगर उसकी इनकम 10% इंक्रीज होती है, व्हाट इज हिज न्यू इनकम, व्हाट इज हिज न्यू इनकम, ठीक है, उसकी नई इनकम क्या होगी अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है बच्चों। जो इसकी ओल्ड इनकम थी ना, ठीक है, जो ओल्ड इनकम थी वो ₹X थी, ₹X थी ना, ठीक है।
अब इंक्रीज, अब लिखेंगे 10% ऑफ एक्स। पहले हम 10% ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, जो इंक्रीज हुई है। तो 10% का मतलब होता है 10/100, परसेंट खत्म करके 100 मल्टीप्लाई एक्स। ये 0 0 से काट गया। 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, देखो 1 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा, 0 लगा, 10 1 था 10, तो 0.1 एक्स होगी। इंक्रीज उसकी कितनी होगी, इंक्रीज 0.1 होगी ना, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी, न्यू इनकम इज इक्वल टू ओल्ड इनकम प्लस जो 10% इंक्रीज हुई है, जो 10% इंक्रीज हुई है। ओल्ड इनकम थी बच्चों उसकी x, और 10% जो इंक्रीज हुई है 0.1x। देखो 1x और 0.1x, ठीक है, देखो 1.0 कर दो और 0.1 कर दो, तो हमारे पास आएगा 1.1x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1.1x हो जाएगी बच्चों, उसकी जो नई इनकम हो जाएगी, ठीक है, न्यू इंक्रीज इनकम हो जाएगी 1.1x। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में बच्चों कहा जा रहा है इफ हिज एक्सपेंसेस रिमेन द सेम, इफ हिज एक्सपेंसेस रिमेन द सेम, ठीक है, अगर उसके एक्सपेंसेस सेम रहें, व्हाट इज हिज न्यू सेविंग, व्हाट इज हिज न्यू सेविंग, तो उसकी नई सेविंग क्या होगी, उसकी नई सेविंग क्या होगी बच्चों, ठीक है। आपको पता है फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इनकम होती है एक्सपेंसेस प्लस सेविंग होती है, ठीक है, प्लस सेविंग होती है ना, इनकम इक्वल टू एक्सपेंसिव प्लस सेविंग होती है। अब हमने सेविंग निकालनी है ना, सेविंग इधर रहेगा तो ये हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंसिव, ठीक है। पहले फार्मूला बनाते हैं फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर समझ चाहिए आएगा। यहाँ लिखेंगे इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, हम यहाँ लिखेंगे सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इनकम को क्वेश्चन में किससे शो किया गया है, सेविंग को क्वेश्चन में जेड से शो किया गया है। अब यहाँ जो इनकम है वो न्यू इनकम की बात हो रही है, ठीक है, न्यू इनकम। अब न्यू इनकम कितनी थी, अब न्यू इनकम जो हमने निकाली थी बच्चों, अभी हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यू इनकम को यूज़ कर रहे हैं ना, 1.1x, ठीक है। तो न्यू इनकम है 1.1x और एक्सपेंसेस क्या है y। ये था हमारे पास बच्चों सी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है टू स्टोर सेल द सेम प्रोडक्ट्स, दो स्टोर जो है एक जैसी चीज़ मतलब सेल करते हैं। सुपर स्टोर, एक है सुपर स्टोर है बच्चों, 400 यूनिट्स जो है वो सेल करता है $120 की, और जो सिटी स्टोर है वो 600 यूनिट स्टोर करता है, सेल करता है $180 का, ठीक है। विच आ स्टोर ऑफर द बेटर डील, हमने देखना है कि कौन सा स्टोर बेटर डील करता है, ठीक है। दोनों को हम रेशो निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सा स्टोर अच्छी डील करता है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले बच्चों हम ले लेते हैं सुपर स्टोर को, पहले हम लेते हैं सुपर स्टोर को, ठीक है। पहले हम सुपर स्टोर का देखते हैं कि इसकी डील क्या है। कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स इज इक्वल टू $120, ठीक है, $120। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, दोनों की 1 यूनिट निकालेंगे ना, तो 120/400, 120/400। अब इसको बच्चों कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कट गया, 4 3s और 4 10s, 3/10 आ गया। जब 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखो 10 के टेबल में 3 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 10 3s 30, तो ये आएगा 0.3 लिख सकते हो या आखिर में 0 लिख सकते हो, 0.30 आ गया। इसकी जो कॉस्ट आ गई $0.30 आ गई, $0.30 आ गई। अब सेम हम इस तरह निकालेंगे सिटी स्टोर की रेशियो, निकालेंगे सिटी स्टोर। इसका है कॉस्ट ऑफ 600 यूनिट्स इज इक्वल टू डॉलर है 180
अब इसकी भी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 180 बाई 600, इसके बच्चे 0 0 से कटिंग कर दें, ठीक है। 6 3,000 और 6 10,000, इसका भी आया 3/10, वही 3/10 का डिवाइड करेंगे तो $0.30 इसका भी आ गया, ठीक है। तो हम पूछा गया क्वेश्चन में विच स्टोर ऑफर द बेटर डील, हम यहाँ लिखेंगे बोथ स्टोर ऑफर सेम डील, ठीक है। दोनों स्टोर की जो डील है वो सेम है, क्योंकि इसकी भी 1 यूनिट की प्राइस $0.30 है, इसकी भी $0.30 है, ठीक है। तो बोथ स्टोर ऑफर सेम डील। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, मारिया एलोकेट्स हर पॉकेट मनी फॉर परचेजिंग नावल। एलोकेट्स का मतलब होता है मुख्तस करना, किसी चीज़ के लिए रकम रखना, ठीक है। वो नावल के लिए वो 1/3 जितनी उसको पॉकेट मनी होती है उसमें 1/3 जो पार्ट है वो रखती है नावल्स के लिए, एंड 1/6 फॉर इंटरटेनमेंट, और 1/6 जो है वो इंटरटेनमेंट कोई फ़न के लिए, किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आउटिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए भी रखती है। शी गेट्स 3,000 पर मंथ, उसको अगर 3,000 पर मंथ मिलते हैं तो हमने देखना है कि वो उसमें से नावल के लिए कितने पैसे रखती है और एंटरटेनमेंट के लिए कितने पैसे रखती है, दोनों, ठीक है, कि इन दोनों पे कितना स्पेंड करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। अब हम पहले उसके लिखते हैं, इफ शी गेट्स ₹3,000 पर मंथ, मारियाज टोटल पॉकेट मनी, या पर मंथ कितने मिलते हैं, ₹3,000, ठीक है। मारिया एलोकेट्स 1/3 ऑफ हर पॉकेट मनी फॉर परचेजिंग नावल, ठीक है। यहाँ लिख दें फॉर परचेजिंग नावल, ठीक है। नावल्स के लिए कितने रखती है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉकेट मनी। तो कितने पैसे बनते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई पॉकेट मनी कितनी है, 3,000, ठीक है। इसको कटिंग कर लेंगे, 3 1 0 और 0 0 0, तो बच्चों वो ₹1,000 जो है वो रखती है नावल के लिए, ठीक है। फॉर, ठीक है। दूसरा है फॉर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए कितने रखती है, 1/6 ऑफ पॉकेट मनी। वन बाई सिक्स, उसको जितनी पॉकेट मनी मिलती है 1/6 उसका रख दिया, 1/6 पॉकेट मनी उसको 3,000 मिलती है, तो 6 1 जार 6 5 जार 30 और 0 0, ये आ गया ₹500 हो गया, ठीक है। ये 500 पॉकेट एंटरटेनमेंट के लिए रखती है, ठीक है। हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन बुक्स एंड इंटरटेनमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे शी स्पेंड, यहाँ बुक्स का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, नावल बुक्स ही होती है ना, बुक्स एंड इंटरटेनमेंट इज इक्वल टू ₹1000 नावल या बुक्स पे करती है और ₹500 इंटरटेन पे करती है, टोटल ₹1500 बच्चों वो इन दोनों पे स्पेंड करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, इफ़ हसन्स मंथली इनकम इज़ ₹P, अगर हसन की मंथली इनकम ₹P है और सेविंग ₹X है इन ईच मंथ, देन एक्सप्रेस हिज मंथली एक्सपेंसेस, उसके हमने मंथली एक्सपेंसेस निकाला इन टर्म्स ऑफ X एंड P। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ होता है इफ़ हसन्स मंथली इनकम, ठीक है, हम क्या लेते हैं, हिज मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹P, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, एंड सेविंग, हिज मंथली सेविंग इज इक्वल टू ₹X है, हमने उसका मंथली एक्सपेंसेस निकालना है, मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है बच्चों, फार्मूला आपको पता है कि किसकी इक्वल होता है, इनकम किसकी इक्वल होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, उसकी इनकम कितनी है मंथली, P हो गया,
एक्सपेंडिचर कितना है हमने निकालना है, और सेविंग कितनी है उसकी एक्स है बच्चों। हम एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, पी माइनस एक्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सीधा कर लो आप, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू P माइनस एक्स, इस पार्ट का आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, वीडियो बच्चों पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।